मवेशी पाल हजरात खबरदार होशियार, टोबा टेक्सिंग के देहात में जाली वेटनरी डॉक्टर्स घूमने लगे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक ने खबरदार कर दिया है। अहमद नदीम से तफसीलात जानते हैं। जी अहमद, बताइएगा जाली डॉक्टर्स की पहचान कैसे की जा सकती है? बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में महकमा लाइफ स्टॉक के नाम से जो जाली जानवरों के डॉक्टर जो हैं वो जाली वो फील्ड में मुतहरिक हैं। इस हवाले से जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक ने जो है वो मुतअद्दिद बार जो है वो लोगों को इससे आगाही भी देने की कोशिश की है। टोबा टेक्सिंग के जो है वो मुख्तलिफ देहात में जो है वो महकमे के नाम पर जो है वो डॉक्टर जो है वो लोगों के जानवरों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये जाली डॉक्टर जो हैं वो किस कदर जो है वो जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनके खिलाफ जो है वो महकमा क्या कार्रवाई कर रहा है, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर आतिफ तफैल मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये जाली डॉक्टर जो हैं वो जानवरों को किस कदर नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनकी जो है पहचान का क्या तरीकाकार है? लोग जो है वो देहात के लोग इनके कैसे पहचान कर सकते हैं और इनसे जो है कैसे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, आपने कहा कि ये जाली डॉक्टर हैं। इसमें एक्चुअली ये है कि कुछ लोग जो उनको 1 महीने की ट्रेनिंग मुख्तलिफ अदारों की तरफ से दी गई हुई है, वो AI टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड ना है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो 6 महीने का कोर्स का वही AI कर सकता है। इस तरह ये 1 महीने वाले कोर्स वाले जो बने हुए हैं डॉक्टर्स, ये क्वैक्स हैं और ये लोगों के जानवरों को, प्रेग्नेंट एनिमल्स को और दूसरे को AI करके नुकसान पहुंचाते हैं और ही डिटेक्शन नहीं कर पाते। इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये गांव-गांव जाते हैं और सादा लो फार्मर्स को ये धोखा देते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहता है। अभी रिसेंटली पिछले महीने भी एक बंदे को पकड़ के उसके खिलाफ FIR करवाई गई है। तो हमारी तमाम किसानों से गुजारिश है कि जिन लोगों के पास गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, उनके बारे में हमें मुतला करें ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये बिल्कुल इनको इजाज़त नहीं है कि ये लोगों के जानवरों की AI कर सकें। हाँ जी बिल्कुल, मवेशी पाल हजरात जो हैं वो ऐसे टेक्नीशियन से जो है वो उनसे चाहिए सवाल। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अहमद। जंगी यूटिलिटी स्टोर्स पर वक्फा रियायती आटे की किल्लत हो गई। रियायती आटा लेने के लिए खवातीन स्टोर्स के बाहर डेरे डालने पर मजबूर हो गई हैं। कहती हैं 2 रोज से इंतजार करने पर मजबूर हैं। कहती हैं रोज घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं, मगर महीने में सिर्फ 2 थैले दिए जाते हैं। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताएगा। सब्सिडाइज आटे की फराहमी जो है वो यकीनी नहीं हो सकी। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले यूटिलिटी स्टोर्स पर खवातीन जो हैं वो घंटों इंतज़ार करती हैं कि कब आटा आए और उन्हें आटा जो है वो मुयस्सर आ सके। अरबाब आपको मेरे कब में दिखा भी सकते हैं कि यूटिलिटी स्टोर जो है वो वक्फे के तौर पर जो है वो बंद किया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो खवातीन आटा लेने के लिए यहाँ पे पहुंची हैं वो मुंतज़िर हैं कि कब यूटिलिटी स्टोर खुले और उन्हें जो है वो आटा मिल सके। हमारे साथ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा कब से आ रही हैं आटा लेने के लिए? 4 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਟਾ ਲਾਸਾਨਾ ਹੀ दिया या थियां ਜਾਂਦਾ इधर कार्ड जमा कीते। 1 महीने में कितनी दफ़ा आटा यहाँ से मिलता है? 2 फेरी देंदे पैन। तो अब जब स्टोर खुलेगा आटा आएगा फिर मिलेगा? हाँ, वो फिर मिलसी के लिए स्टोर खुलसी तो ता का आटा मिलना, तो 2 फेरी महीने 2 फेरी मिलना। बहुत जी बिल्कुल, 2 दफ़ा आटा जो है वो मिलता है। अच्छा बताइए, हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगी? हुकूमत से हमारी ये अपील है कि यहाँ सप्लाई बढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग घंटों बैठे रहते हैं, आटा नहीं मिलता। और बसाकत ये होता है कि कार्ड ये ले लेते हैं, पहले कार्ड जमा करते थे, फिर अब इन्होंने कार्ड लेने भी बंद कर दिए क्योंकि किसी ने शिकायत कर दी थी कि अपनों के लेते हैं। अब इन्होंने ये किया है कि बारी से देना है। बारी पे भी ये होता है कि घरों के भी काम होते हैं, हम लोग घर में काम करें या यहाँ पे लाइनें बनाएं। जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो आ जाता है उसे मिल जाता है। वो उनका कहना ये है कि हमारे पास सप्लाई कम है। ठीक है जी, यकीनन सप्लाई एक जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अरबाब दिखाइएगा, खवातीन जो हैं वो कैमरे से भी जो हैं वो दूर रहना चाह रही हैं और जो है वो हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज आटा है उसकी भी ख्वाहिशमंद हैं। इन्होंने इस हवाले से अपील की है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो है वो आटे की फराहमी बढ़ाए ताकि जो सस्ते आटे का मसला है आम अफराद के, जिनकी रोटी रोज़ी चलना मुश्किल है, जिनकी जो आमदन है रोज़ाना की वो बहुत कम है, हुकूमत उनके रिलीफ के लिए जो है वो सस्ते आटे की फराहमी जो है वो सस्ता आटा फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया रमज़ान। महंगाई का आपको बताएं, महंगाई के असरात तालीम पर भी पड़ने लगे हैं। फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से फीसों में इजाफे पर इदारे परेशान हैं। 45 इकसाम की इजाफे फीसिस पर निजी तालीमी इदारों ने सर पकड़ लिए। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस खान से। जी अवैस बताइए।
तो बिल्कुल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद की जानिब से 45 एग्ज़ाम की फ़ीस स्ट्रक्चर के अंदर जो है इजाफा किया गया, जिसके बाद प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मेरे साथ चेयरमैन एसोसिएशन प्रोफेसर आसिफ डूडी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, फ़ीस स्ट्रक्चर के अंदर इजाफे के ऊपर जो है तालीमी इदारों और ख़ुसूसी तौर पर तलबा के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएंगे? थैंक यू सिटी 41। आप लोगों ने देखा है कि अभी पिछले महीने ही फैसलाबाद बोर्ड के साथ दूसरे 40 मुख्तलिफ तरह की फ़ीसें जो हैं उनमें इजाफा किया है। जैसे एक नया इदारा अगर कोई एफिलिएशन होती है तो उसमें 30,000 पहले था, अब वो 35,000 कर दिया गया। एंडोमेंट फ़ंड अगर पहले 50,000 था, अब 60,000 कर दिया गया। इसी तरीके से मतलब एक्सटेंशन फ़ी है किसी इदारे की, एफिलिएशन में एक्सटेंशन है, वो 20 से 30,000 कर दी। इसका मतलब है कि वाज़े इजाफा किया गया है। इसी तरीके से बच्चों की जो एडमिशन फ़ी है उसमें इजाफा किया गया। हार्डशिप फ़ी जो पहले 17,000 थी अब उसको 20,000 कर दिया गया। माइग्रेशन फ़ी, हर तरह की फ़ीसों में इजाफा कर दी। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का काम ये होता है कि वो आवाम को फैसिलिटेट करे, बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, सेहत, तालीम वगैरह, वो उनको फ्री फ्राहम करे। सार्क कंट्रीज़ में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें एजुकेशन इन लोगों के लिए बहुत महंगी है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को जितना भी वो रेट बढ़ाएगी इसके फ़ी के, या इसके अलावा जो अलाइड चार्जेस हैं, तो दारों पे बढ़ाए या डायरेक्ट बच्चों पे बढ़ाए, दोनों सूरतों में उसका बोझ जो है वो बच्चों पर आएगा। और लाजमी बात है, जब बच्चों पे आएगा तो वालिदैन परेशान होंगे। वो वालिदैन जो पहले ही पेट्रोल, गैस और बिजली की वजह से परेशान हैं, उस झंझट में पड़े हुए हैं, वो बच्चों की फ़ी का कैसे पे करेंगे? नतीजा ये होगा कि बच्चे आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद बढ़ जाएगी। अब इसी तरीके से आप लोग देख लें कि EDI, एक एजुकेशन फॉर ऑल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, उसका एक जो सर्वे है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 146 मुल्कों की लिस्ट में 130वें नंबर पर है। तो उसमें बहुत सारे इंडेक्सेस उन्होंने दिए हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को की जो रिपोर्ट है उसमें ख़वातीन का जो लिटरेसी रेट है, अब ये देख लें कि वो 120 ममालिक में 113वें नंबर पर है। तो हम कहाँ खड़े हैं? तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे फैसलाबाद में कोर्ट फीस टिकट कचहरियों से गायब हो गई। टिकट्स की कमी के सबब वकला और साइलिन को मुश्किलात का सामना है। अपील, नकल के हसूल समेत दीगर मामलात में टिकट जरूरी होती है। टिकट ना होने से दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू नहीं होती। मजीद जानते हैं सिवाल से इस्लाम दुरानी से। जी इस्लाम बताएगा। जी बिल्कुल, कोर्ट फीस टिकट कचहरियों से गायब होने की वजह से ना सिर्फ साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि साथ ही साथ जो वकला हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो कोर्ट फीस टिकट होती है ये बहुत ज़रूरी होती है, जो अदालती मामलात होते हैं, केसेस की दायरी, और इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ अहमद ओलक एडवोकेट मौजूद, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है साइलिन को और वकला को जब कोर्ट फीस जो है वो गायब, टिकट्स जो हैं वो मिलना बंद हो जाती है या उनको उनके असूल के लिए दुश्वारी होती है। जी, सबसे पहले जो कोर्ट फीस जो जिनका मार्केट में शार्ट होना और ना मिलना, सबसे जो बड़ी जो मुश्किल पेश आती है वो होती है केस फाइलिंग की। जब तक कोर्ट फीस नहीं लगता किसी भी केस के ऊपर जो नया दायर होता है तो वो अदालत में उसे पेश नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, जब अगर आप कोर्ट फीस नहीं लगाएंगे तो अदालत का फर्स्ट जो ऑर्डर होता है वो कोर्ट फीस का ही लगाने का होता है। और अगर मार्केट में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कोर्ट फीस नहीं मिलते तो फिर जो गैर कानूनी कोर्ट फीस होते हैं, जिन्हें हम जाली कोर्ट फीस कहते हैं, वो मार्केट में आ जाते हैं। अगर वो कोर्ट फीस लगा के कोर्ट में आप केस फाइल कर दो, दौरान प्रोसीडिंग, दौरान ट्रायल अगर वो कोर्ट फीस पकड़ा जाए तो फिर साहिल के ऊपर और अपना वकील के खिलाफ भी कार्रवाई होती है और साहिल के ऊपर भी 420 की जो जाली FIR जाली काम करने की FIR वो दी जा सकती है। इस वजह से साहिल को और वकीलों को बड़ा मसला बनता है। बिल्कुल, कोर्ट फीस टिकट के असूल के लिए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ना सिर्फ वकला को बल्कि जो साइलिन उनको भी, और जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो जाली कोर्ट टिकट। बहुत शुक्रिया अरसलान अपडेट करने के लिए। जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। PTI रहनुमा फारूक हबीब समेत दीगर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अंबर गुल ने मुलजमान को इश्तिहारी करार दे दिया। मुलजमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। PTI रहनुमा फारूक हबीब समेत दीगर इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज ने मुलजिमान को इश्तिहारी करार दे दिया है। मुलजिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। आपको अपडेट करें, जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में बड़ी अहम पेशरफ्त। PTI रहनुमा फारूक हबीब समेत दीगर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने
की जज ने अंबर गुल ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, ये जिना हाउस हमला केस के अंदर जलाओ घराव के मुकदमे में मुलव्वस थे पीटीआई रहनुमा और ये रोपोश थे। इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, फिर इनके इश्तिहारात जारी करने का हुक्म दिया गया। उसके बाद ये पेश भी हुए तो अब अदालत ने इनको फाइनली इश्तिहारी करार दे दिया है और इनके हवाले से इश्तिहारात छाए हुए थे एक माह कबल। उसको मौका दिया गया था कि पेश हो, मगर ये पेश नहीं हुए और इन पर जो इल्जाम है कि इन्होंने जिना हाउस जलाओ घराव में मुलव्वस है। इसमें मियां असलम इकबाल शामिल है, हमाद अजहर शामिल है, फरस हबीब शामिल है और दीगर मुल्जमान इसमें शामिल है। अली अमीन गंडापुर शामिल है, आजम सवाती शामिल है, जुबैर नियाजी शामिल है, करामत खोकर, अदलीब अब्बास, दीगर को इश्तिहारी करार दिया है गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबर गुल खान ने यह फैसला सुनाया। जो पुलिस की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी कि मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, फिर इनके इश्तिहार शाया किए गए। ये सब प्रोसेस हुआ, 1 महीने का प्रोसेस था। उसके बाद ये पेश नहीं हुए तो इनको आज इश्तिहारी हतमी तौर पर करार दे दिया गया। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जमालुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। फैसलाबाद के सार्फिन की सहूलत के लिए अहम इकदाम सेक्शन सर्टिफिकेट्स के जरिए विरासत इंतकाल की मंजूरी दे दी गई है। सर्टिफिकेट्स के सबब तस्दीक का दौरानिया कम करने में मदद मिलेगी। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से, इसी हवाले से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। तो बात करें यहाँ पर विरासती सर्टिफिकेट के हवाले से, सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से, तो यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हदायत जारी की गई हैं कि इसे जल्द अज जल्द इसका इजरा किया जाए और इसमें जितनी भी ताख़ीर होती है उस ताख़ीर को ख़त्म किया जाए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर सक्सेशन सर्टिफिकेट में ताख़ीर की वजह से जो विरासती इंतकालात थे उसमें बड़ी ताख़ीर सामने आती थी। तो अब तवक्को ये हो चली है कि जब फिलफोर्ड सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया जाएगा जानचीनी के सर्टिफिकेट का, तो उसके बाद विरासती इंतकाल में तेज़ी लाई जा सकेगी और इसमें जो लिटिगेशन होती थी उसमें भी कमी लाना मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि इसकी वजह से भी लिटिगेशन जो है वो बहुत लंबे अरसे तक चलती रहती थी। यहाँ पर बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब काबीना के मुमकिन दौरा फैसलाबाद के मौके पर फैसलाबादियों की सुनी गई। मुख्तलिफ चाराहों पर मौजूद खड्डे और तरक्याती कामों की रफ्तार में तेजी। वासा PHA म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने खड्डों को पुर करना शुरू कर दिया। बात करेंगे वकास बेग से जो वहां पे मौजूद हैं, बताइएगा वकास। जी बिल्कुल, पंजाब काबीना के मुमकिन दौरा फैसलाबाद ने जिला इंतजामिया फैसलाबाद समेत तमाम अदारों की दौड़ें लगवा दी हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा कॉरपोरेशन हो, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हो, वासा हुकाम हो, PHA हुकाम हो, तमाम ही अदारे जो हैं वो मुख्तलिफ शाहराहों पर अपना पेंडिंग बड़ा काम जो है वो कंप्लीट करते हुए दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पे अगर शाहराहों की बात कर ली जाए तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जड़ावाला रोड पर की गई मुख्तलिफ खुदाइयाँ जो हैं और ऐसे मामला जहाँ पैच वर्क होना बाकी था उस पर काम किया जा रहा है, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ही जानिब से झंग रोड से एयरपोर्ट तक के जो डिवाइडर हैं उनको असर नो पेंट करते हुए ये कोशिश की जा रही है कि तमाम तर रोड जो है उसका पैच वर्क आने वाले 2 दिन में कंप्लीट कर लिया जाए। जबकि वासा हुकाम की जानिब से शेखुपुरा रोड पर बोले की झुग्गी के मुकाम पर खुदाई के बाद छोड़ा गया जो हिस्सा है, जो सड़क का हिस्सा बाकी था, उसकी तामीर के काम का आगाज कर दिया गया है। इसी तरह अगर PHA हुकाम की बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट जिन पर काम जो है वो गुज़िश्ता 2 माह से इल्तवा का शिकार था, अब उस पर बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। शहर की हर शाहराह की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़राए का ये कहना है कि पंजाब काबीना जो है वो 3 तारीख को फैसलाबाद का न सिर्फ फैसलाबाद शहर का दौरा करेगी बल्कि मुख्तलिफ मंसूबों। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए।